ऐसा सवाल है कि क्या हम लोग भूल गए हैं कि कोरोना महामारी देश में कैसा हाहाकार मचा कर गई थी। याद है ना आपको? हम लोग क्या भूल चुके हैं कि कुछ वक्त पहले भारत में भी हाहाकार मचा था। याद है ना कि अस्पताल में जगह नहीं थी, शमशान में जगह नहीं थी। मतलब हम क्या भूल चुके हैं कि कुछ वक्त पहले भारत दवाओं, ऑक्सीजन के लिए कैसे तड़प रहा था। मतलब वो चीजें याद करते हैं हम तो आज भी रूह कांप उठती है। किस दौर से हम लोग निकले हैं, गुजरे हैं, हमने कोरोना को हराया है। अगर हम मौत के संक्रमण का वो तांडव नहीं भूले तो हमें याद रखना चाहिए कि जरा सी लापरवाही की कीमत देश कैसे चुका सकता है। किसी एक की लापरवाही या जरा सी लापरवाही, और कैसे एक व्यक्ति की लापरवाही वाली जिद सैकड़ों लोगों पर भारी पड़ सकती है। कहानी क्या है दरअसल ये कि सोचिए, भारत में कुछ लोगों ने लापरवाही वाली जिद ऐसे वक्त में दिखा दी है जब चीन में स्थिति खतरनाक से डरावनी हो चुकी है। आप जानते हैं, आशंका जताई जा रही है कि चीन में 90 दिन में 90 लाख लोगों की मौत हो सकती है। अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान, शमशानों में वेटिंग चल रही है। यहां पर भी कहा जा रहा है कि आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए। सिर्फ चीन नहीं बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ब्राजील, अमेरिका में वायरस विनाशकारी साबित हो रहा है। वो तमाम तस्वीरें आ रही हैं। बुरा हाल है चीन में। भारत अलर्ट मोड पर है, राज्य सरकारें अलर्ट हैं, केंद्र सरकार अलर्ट है, प्रधानमंत्री बैठ के ले रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बैठ के ले रहे हैं, एडवाइजरीज जारी की गई हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। कहा जा रहा है मास्क पहने, सुरक्षित जगहों पर, अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो आप सुरक्षित रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। ऐसे वक्त में भारत में कोरोना पर राजनीति हो रही है। बीजेपी कह रही है कि हेल्थ इमरजेंसी के हालात है, इसलिए देश को महामारी से बचाने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको स्थगित कर दे अगर वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पा रही है। मेरे हाथ में वो चिट्ठी है जो मनसुख मांडविया की तरफ से लिखी गई। इसमें कहा गया कि जो पॉइंट्स है इसमें वो ये है, ये भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है अभी 24 तारीख तक चलेगी, फिर ब्रेक आ जाएगा न्यू ईयर का। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये चिट्ठी विट्ठी कुछ नहीं है, दरअसल मास्क पहनो, कोविड फैल रहा है, ये सब बहाना है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का बहाना है। मास्क पहनो या इसके अलावा कोविड फैल रहा है, ये सब कुछ नहीं है, सब बहाना है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा निशाना है। राहुल गांधी ने कहा है। आपको भरोसा नहीं होगा कि कोई कैसे इतनी हल्की बात कर सकता है। सुन लीजिए एक बार राहुल गांधी का बयान। अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं, बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। मतलब मास्क पहनो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं, कुछ नहीं है। ये सिर्फ यात्रा को रोकने के लिए सारी पूरी प्लानिंग की जा रही है। इसी को लेकर हम लोग आज डिबेट करेंगे। सवाल भी इसलिए कि कांग्रेस को क्यों लगता है भाई कि कोरोना बहाना है, भारत जोड़ो यात्रा निशाना है। चलिए, हो सकता है लग रहा हो, पॉलिटिक्स है अपनी जगह, लेकिन मास्क पहनो, कोविड फैल रहा है, सब बहाना है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ। देश में कोरोना जैसा कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पहनने की। ये सब ये हतोत्साहित क्यों करना, और मास्क पर तंज क्यों? अच्छा, ये दो तस्वीरें भी आपको दिखानी जरूरी है। एक तरफ कोरोना से जंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क में, पीयूष गोयल, विदेश मंत्री, सारे लोग मास्क में नजर आए। दूसरी तरफ भारत जोड़ो की जिद आई है। कोरोना से जंग वर्सेस भारत जोड़ो की जिद, इसी को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं कि चीन में प्राण जाए तो जाए, यहां यात्रा ना जाने पाए। कांग्रेस के लिए मास्क बहाना, यात्रा निशाना। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ है। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत। सुब्रांश, कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। सुब्रांश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। किशोर तिवारी, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो शहजाद पूनावाला, कुछ नहीं है ये सब काम वो बता रहे हैं। पहले तो आप लोग राहुल गांधी की यात्रा रोकना चाहते हैं, यही मेरे ख्याल से खबर है आज की सबसे बड़ी। बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा रोकना चाह रही है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जहाँ जहाँ भी जा रही है वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा करा कर आ रही है। गुजरात एक उदाहरण है। परंतु देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की गंभीरता कितनी है उसके तो बारे में नकुल नाथ ने बताया है कि उनकी उप यात्रा में ज़्यादा भीड़ आती है और भारत जोड़ो यात्रा में कोई भीड़ नहीं है। तो मुझे लगता है ये सारे विषय जो है इसको छोड़ देना चाहिए। आज देखिए, मैं सबसे पहले, आपका शो बहुत देखा जाता है, इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि ये मास्क मत छोड़ो। ये भारत जोड़ो हो ना हो, ये इनका जो भी यात्रा है, परंतु ये मास्क मत छोड़ो, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज एक उदाहरण दिया है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये सब बहाना है, ये जो आपके हाथ में है ना,
हाँ। ये राहुल गांधी ने जो कहा उस पर मुझे बताइए। देखिए, अब मैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा ये बहाना है, ये मास्क बहाना है, कोरोना फैल रहा है, सब बहाना है, कुछ नहीं है सब। देखिए, ये सब भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट कर रहे हैं आप लोग, और कुछ नहीं। जनता को तो मास्क पहन लेना चाहिए, परंतु अब एक एक करके इनका नकाब उतारता हूं मैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए मोदी विरोध ज्यादा जरूरी है, कोरोना विरोध से भी ज्यादा जरूरी है। ये वही मंडली है, याद होगा अमन जी आपको, कि जब वैक्सीन आई थी तो वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार फैलाने का महापाप इन लोगों ने किया था। बछड़े का खून है, वैक्सीन से इंपोर्टेंसी हो जाएगी, बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन मत लगाओ। छत्तीसगढ़ ने तो वैक्सीन लेने से मना कर लिया था। झारखंड के बन्ना गुप्ता ने क्या कहा था वैक्सीन के बारे में, कि चूहे हैं क्या, हम क्या लैब के रैट्स है, ये कहा था। फिर कोविड के बारे में दुष्प्रचार करने का, और चाइना को बड़ा हेल किया गया था, चाइना मॉडल बहुत अच्छा है। ये सारे पत्रकार इनके जो इकोसिस्टम के यूट्यूब पर जाकर वीडियो बनाते थे, जो इनके कुछ नेता थे दिनेश गुंडू राव जैसे, आज वो चाइना की स्थिति क्या है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई परिवार प्रोटोकॉल के ऊपर है? क्या परिवार हित जो है देश हित के ऊपर है? दल हित देश हित के ऊपर है? हमारी भी यात्रा चल रही थी, जन आक्रोश यात्रा चल रही थी, उसको हमने स्थगित कर दिया। राहुल गांधी से केवल इतना कहा गया कि आप यात्रा जो है इसमें प्रोटोकॉल्स मेंटेन कीजिए। एक अपडेट है, पुनिया जी ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, यात्रा जारी है। नहीं, आपको मैं बता दूं सतीश कि पुनिया ने अभी कहा है, वो पहले आई थी ये खबर, ये अपडेट है। नहीं, मैं पहले आपको यात्रा रद्द हुई थी। अच्छा, आप अगर कोई अपडेट आपके पास बीजेपी का आप ही के पास होगा, नहीं, लेकिन मैं मैंने जो आपको बयान सुना है अभी, हाँ, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, यात्रा चालू है। नहीं, ये यात्रा जो है, देखिए, ये यात्रा जो है, अगर कोई भी यात्रा जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स है, उसको फॉलो नहीं करेगी तो वो यात्रा को स्थगित होना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको बता दूं, एक तो ये लेटर है, ये कहते हैं कि केवल टारगेटिंग की जा रही है। ये लेटर है 20 तारीख का, ये 20 तारीख का लेटर है जो राजेश भूषण जो है हेल्थ सेक्रेटरी ने सभी स्टेट्स को लिखा है, और सभी स्टेट्स को कहा है कि देखिए, आपको जीनोम सीक्वेंसिंग करानी है, आपको मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस और टेस्टिंग, ट्रेसिंग सारी चीजें करवानी है। सभी स्टेट्स को पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं, तो किसी को भी स्पेशली टारगेट नहीं किया गया है। हाँ, पर इस देश में एक ही पॉलिटिकल यात्रा जिसमें कि एक चीफ मिनिस्टर पॉजिटिव टेस्ट हुआ, वो कौन सी यात्रा थी? भारत जोड़ो यात्रा थी। अगर उस विषय में एक सूचना दी गई है, एक सेंसिटाइजेशन किया गया है, तो इसमें राजनीति ये वाजिब सवाल, शहजाद, ये तो वाजिब सवाल है ना कि भारत जोड़ो यात्रा बंद कर दो, लेकिन हमारी वाली यात्रा जारी रहेगी। सतीश पुनिया ने कह दिया उनकी यात्रा जारी है। ये मनसुख मांडविया जी को चिट्ठी फिर उनको भी लिखनी चाहिए थी कि आप भी अपनी यात्रा बंद करो। मनसुख मांडविया जी ने सारे स्टेट्स को, सभी स्टेट्स को, चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखा है। लेकिन आपकी वाली यात्रा चल रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं कह रहा हूं, जो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री तय करेंगे, सभी रैलीज पे, सभी यात्राओं पे लागू होगी। लेकिन तो पुनिया अशोक जी का गहलोत जी तय स्टेटमेंट है, कर ले। यात्रा अभी रद्द नहीं हुई है। अगर वो पूरे देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी रद्द करने की बात नहीं की गई है। भारत जोड़ो यात्रा को कहा गया है कि यदि आप कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फुल्ली आप अप्लाई नहीं कर पाते, तब जाकर उसे स्थगित करो। अगर आप कर पाते हैं तो उसको स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुभ्रांश, हम करेंगे। सुभ्रांश, मेरे को वो जो स्टेटमेंट है बड़ा, मतलब आपने भी सुना होगा कि कुछ नहीं है कोरोना वगैरह, मास्क सब ऐसे ही है, सिर्फ ये बहाना है, ना मास्क है, कोविड फैल रहा है, सब ऐसे बहाना है, ये सब सिर्फ यात्रा को रोकने की साजिश है। अमन जी, मैं 4 मिनट फुर्सत से सुना हूं, क्योंकि मुद्दा जो है बड़ा गंभीर है, जीवन से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई सवाल जवाब होगा तो बाद में पूछिएगा प्लीज जी। सुभाष, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जो वेरिएंट फैल रहा है वो चीन, जापान, यूएसए, ब्राजील और कोरिया से फैल रहा है। क्या हमने अभी तक एयरलाइंस पे रोक लगाई है? आंसर इज बिग नो। क्या जो लोग एयरपोर्ट के रास्ते आ रहे हैं उन यात्रियों की कोई जांच शुरू हुई है? आंसर इज बिग नो। क्या एविएशन के अंदर, जहाजों के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर मास्क लगाने और सैनिटाइज करने का प्रावधान आज 22 तारीख की शाम को 8:05 तक शुरू हुआ है? आंसर इज बिग नो। एक दूसरा, अगर हम दिल्ली में हम लोग रहते हैं, कभी राजीव चौक पे देखिएगा, अमन जी आप तो नहीं देख पाते होंगे, वो जो भीड़ भाड़, कभी हमने प्रोटोकॉल देखने की कोशिश करी? आंसर इज बिग नो। दिल्ली के बाजार, सरोजनी नगर से लेकर चांदनी चौक, भीड़ भाड़ बेतहाशा। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी की त्रिपुरा में रैली, बेतहाशा, कहीं कोई मास्क था? नहीं था। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आज बड़ा अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी का और पूरे भारतीय जनता पार्टी का, लोकसभा अध्यक्ष का, सब लोगों ने मास्क पहना था। लेकिन दोस्त, थोड़ा दुख होता है कि अगर मैं पुरानी गैलरी उठाकर देखता हूं ना, तो भारत के एकमात्र राजनेता श्री राहुल गांधी थे जो कोविड शुरू होने से लेकर खत्म होने तक परमानेंट मास्क में थे। अलग बात है कि मोदी जी के सैकड़ों नहीं हजारों फोटो मिल जाएंगे और दिख जाएंगे आपके भी आर्काइव और गैलरी में, जहां उनको लगता था कि मास्क वास्क तो उनके लिए बना ही नहीं है। 2,
और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है अमन जी, आपके माध्यम से देश को जानना चाहिए, पिछले 24 घंटों में ना 129 कोविड नए वेरिएंट के केसेस की पुष्टि हुई है। 129 से ज्यादा नौजवान बेरोजगार या तो नौकरी के अभाव में या भुखमरी के अभाव में हर घंटे हिंदुस्तान में सुसाइड करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार चुप और खामोश बैठी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हेल्थ सेक्रेटरी श्री राजेश भूषण को कोई गाइडलाइंस जारी करनी थी तो गाइडलाइंस एक क्रॉस द इंडिया होती है, सारे राज्यों के लिए होती है, न कि स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख जी ने एक ट्वीट टैग करके राहुल जी को लिखा है। राहुल जी एकमात्र वो नेता हैं जो हमेशा कहते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, आपको मजेदार बात बताऊं, ये तो इन्होंने गलतबाजी करी है। अगर वो सेम हेल्थ मिनिस्टर ने अगर गुजरात और राजस्थान आपने चार बातें बोली है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जन का पता नहीं है, अगर उनके भी नेताओं को भेजा होता तो लगता कि थोड़ी सिमिलरिटी है। लेकिन सुभ्रांश बस कर सुभ्रांश, अब एक मिनट, मोनोलॉग नहीं है, रैली नहीं है, ये चुनावी मंच नहीं है, आप सीधा सवालों पर आते हैं। सुभ्रांश, मैं आपसे 2 सवाल लूंगा, मैं उम्मीद करूंगा आप सवालों का जवाब देंगे। भैया अभी आपकी विदाई 2024 में होगी, फिर वो गलत है। अब आप शांत हो जाइए, ऑडियो बंद नहीं है, इंतजार मैंने 4 मिनट आपको दिए, आपने आपके ऑडियो बंद के खिलाफ गलत। आज देश जुड़ रहा है बेरोजगारी के खिलाफ, आज देश जुड़ रहा है, ये ऑडियो बंद कर दीजिए, रुक जाइए, आ रहा हूं, बस हो गया। और नरेंद्र मोदी जी, सुभ्रांश अब देखिए, अब ऐसा है, मैंने आपको 4 मिनट बोलने दिया, मैंने आपको बिल्कुल 3.5 मिनट आप बोले। अब मैं उम्मीद करूंगा मेरे सवालों का आप जवाब देंगे, ठीक है? सवालों का जवाब दीजिएगा। मैं आपको मोनोलॉग से आपने बोलने दिया, आपने बड़ा NO कहा था, नो बड़ा नो कि एयरपोर्ट पर ऐसी पाबंदी लगी नहीं लगी। हाँ, सही बात है, नहीं लगी। मेरा एक सवाल है, पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी यात्रा में कहीं कोई CM कोरोना पॉजिटिव हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। सुक्खू जी हुए हैं सर, वही तो सुक्खू जी, राहुल गांधी जिनके कंधे पर हाथ रख रहे थे। एक मिनट, एक सुन लीजिए, अब आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं पता, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। नहीं, इस सवाल का आंसर तो हमें 1 मिनट नहीं, आपने 4 मिनट बोला था, मेरे को 1 मिनट जाइए, आप रुक जाइए 1 मिनट नहीं। असल में क्या हुआ है, आपके सवाल का आ रहा हूं, 1 मिनट सुभ्रांश, 1 मिनट सुन लीजिए, मैं एक सवाल उठाने जा रहा हूं बुनियादी। अभी ये शायद किसी को बुरा लग सकता है, कई लोगों को बुरा लगेगा, लोग इसको ट्वीट करेंगे, ये कैसे कोई पूछ सकता है। राहुल गांधी को टेस्ट कराना चाहिए अब, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री, जिनके कंधे पर हाथ रखकर राहुल गांधी जी चल रहे थे। सुनिए दर्शक, सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या राहुल गांधी जी ने टेस्ट कराया? उसके बाद नंबर 1, कितने कार्यकर्ताओं, कितने नेताओं का टेस्ट हुआ? नंबर 2, क्योंकि अगर सुक्खू जी पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो यह जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, क्या राहुल गांधी जी ने टेस्ट कराया? अगर नहीं तो अब तक वो यात्रा कर रहे हैं हरियाणा, आगे वो यात्राओं में आगे। ये देखिए वो तस्वीर है, ये तस्वीर है सुक्खू जी मुख्यमंत्री हिमाचल के, हाथों में हाथ, गले मिलते हुए। सुक्खू जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या राहुल गांधी जी ने टेस्ट कराया? छोड़ दीजिए को प्रोटोकॉल, छोड़ दीजिए सारी चीजें, टेस्ट कराया नहीं कराया? हो सकता है करा लियो, मुझे नहीं पता, मैं सवाल पूछ रहा हूं। क्या राहुल गांधी जी ने टेस्ट कराया? नंबर 1, क्योंकि इस यात्रा के अगले दिन यात्रा चालू है, यात्रा चल रही थी सुभ्रांश। क्या ये गैर जिम्मेदारी है? ये देखिए कंधे पर हाथ है सुभ्रांश, टेस्ट कराना चाहिए था, यात्रा को होल्ड करना चाहिए था। अब बताइए, अब आप। ठीक है, एग्री। अब आप इस लंबे सवाल का आंसर आराम से सुनिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को मैं बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा में परमानेंट मेडिकल कैंप है। वहां हर हफ्ते यात्रियों की रेगुलर चेकिंग होती है। इसके अलावा जिसको पर डे कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या होती है, चलने में छाले पड़ जाते हैं, कोई भी BP शुगर, तमाम कई बुजुर्ग लोग भी हैं, तो वहां ये परमानेंट व्यवस्था है। एक ये आपके रिपोर्टर जिन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को शुरू में 1, 2, 4 दिन कवर किया होगा, उन्होंने जरूर आपको बताया। अलग बात है कि आपने आगे नहीं बताया। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने जो एक और आपने जो जिक्र किया, देखिए एक मजेदार बात मैं बताता हूं। मैं मनसुख साहब के लेटर को पढ़ रहा हूं और जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी कि ये जरूर देखा जाए यात्रा के दौरान कि उन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ। तो मुझे ना, मैं जिस पेट्रोल पंप पे गुजरता हूं ना अमन जी,
वहां 220 करोड़ का मार्क, 250 करोड़ जवाब वैक्सीन मैं लगाने हाँ, का शहजाद, आप मार्क भी का बोलेंगे। बोर्ड लगा है। ठीक है, सुब्रांश। 250 करोड़ वैक्सीन जिस देश में लोगों को लगाया गया है, उस देश में सिर्फ गाय और भैंस का ही वैक्सीन नहीं हुआ है, व्यक्ति व्यक्ति, बच्चा बच्चा, भारत चलिए, सरकार ठीक है, आप ऐसा कर शहजाद रही है कि बोलेंगे। सबका हो गया सुब्रांश, आप वैक्सीनेशन हो बोला, गया है। काफी देर तो बोला, अगर अब ऑडियो सबका बंद, अब वैक्सीनेशन सुब्रांश हो बोलेंगे, गया है, फिर जूही तो बिस्वास जी फिर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर शहजाद रवि मलिक भी जुड़ गए हैं, और अब शहजाद पूनावाला बोलेंगे। शहजाद पूनावाला, अब आप बोलिए। ऑडियो बंद नहीं सुब्रांश, ऐसे नहीं। अब आप शहजाद पूनावाला, आपके बीच में 8 मिनट वो एक शब्द नहीं बोले सुब्रांश, 8 मिनट आपके बीच में नहीं वो बोले। अब शहजाद पूनावाला बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मेडिकल कैंप होना इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप एक पॉजिटिव पेशेंट के टच में आए हैं तो इसका मतलब आपकी टेस्टिंग हुई है नहीं हुई है। ये कोविड प्रोटोकॉल आज भी है, और क्या राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता के होने के नाते क्या उन्होंने करवाया, इसका स्पष्ट जवाब आना चाहिए। दूसरी बात, कितने कार्यकर्ताओं नेता को कराया? एग्जैक्टली दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बारे में, देखिए वैक्सीनेशन के बारे में बड़ी दिलचस्प बात है, कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के बारे में दुष्प्रचार फैलाया। मतलब कि वो जो मंडली वहां पर सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा में है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस विचारधारा से कि बछड़े का खून था, वैक्सीन जो है ये हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश चली गई, या ये वैक्सीन जो है अनसेफ है, ये सारी चीजें वो ही मंडली है, वही समूह है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। और अगर कुछ लोग बच भी गए होंगे वैक्सीनेशन में तो सबसे ज्यादा वही पाए जाएंगे। और तीसरी बात, राहुल गांधी ने आज तक वैक्सीनेशन ली है या नहीं ली है, इसकी ना कोई तस्वीर आई है ना कोई उसका बयान आया है। तो आज मैं, क्योंकि शुभ्रांश राय कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, मुझे बता दीजिए शुभ्रांश राय कि राहुल गांधी ने भारत की बनी हुई दोनों वैक्सीन जो है उसमें से कौन सी वैक्सीन ली है, और कब उनका दोनों डोज या तीसरा डोज, जैसे हम लोगों ने बूस्टर डोज भी लिया है, क्या उन्होंने तीनों डोज लगा दिया है, इसका हयानामा जवाब दीजिए। चौथी बात, उन्होंने कहा कि फ्लाइट बंद कर दो। देखिए, फ्लाइट कहां से बंद कर दे, इंडिया चाइना की कोई डायरेक्ट फ्लाइट है ही नहीं, पहली बात तो समझ में आना चाहिए आपको। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरी बात, जो अभी आज 2-3 केसेस है, वो एक केस तो यूएस से आया हुआ केस है कि वो एनआरआई महिला यूएस से आई हुई है। रणदीप गुलेरिया जैसे एक साइंटिफिक एक्सपर्ट ने भी कहा है कि अभी फ्लाइट बंद करने की आवश्यकता नहीं है, स्टेज बाय स्टेज रैंडम सैंपलिंग जो है वो एयरपोर्ट पे शुरू हो चुकी है। बहुत सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी स्क्रीनिंग पैसेंजर्स की शुरू कर दी है। परंतु मेरा मूल सवाल है, क्या राहुल गांधी ने वैक्सीन लगाई है, इसका जवाब आना चाहिए। वो टेस्ट कराया नहीं कराया वो नहीं बता रहे, वैक्सीन कहां से बता नहीं, देंगे? वैक्सीन का तो आना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि मोदी जी वाली फोटो इन्होंने पेट्रोल पंप पे देखी है, 220 करोड़, तो 220 करोड़ में कितना दो डोज राहुल गांधी ने लगाया कि नहीं लगाया? ऐसा है, सरकार ने कहा मास्क लगाओ, उन्होंने कहा मास्क नहीं लगाएंगे। सरकार ने कहा वैक्सीन लो, उन्होंने कहा वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ये सरकार कल को कहेगी कि तेज तेज सांस लो, ये लोग सांस लेना छोड़ देंगे। प्रॉब्लम कहीं और है। मैं अब जूही बिस्वास जी आपके पास, किशोर तिवारी और डॉक्टर रवि मलिक, तीनों का कमेंट लूंगा। पहले किशोर तिवारी जी आप बोल लीजिए, क्योंकि आपने उंगली ऊपर करी हुई है। तिवारी जी, आपको भी लगता है कि राहुल जी की यात्रा से बीजेपी डर गई है, और राहुल जी की यात्रा को रोकने के लिए ये पूरा मास्क वगैरह सब ऐसे, ये कुछ नहीं है, मास्क वगैरह सब ये बहाना है, सिर्फ यात्रा है, इसलिए कोरोना आया है और इसलिए मास्क हो रहा है, इसलिए संभवतः चीन भी इस साजिश में शामिल है? किशोर तिवारी जी। नहीं, इतने ज्यादा आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि प्रोटोकॉल तो फॉलो होना चाहिए, मास्क भी लगाना चाहिए, और कोरोना के से हमने बहुत ज्यादा लोगों की जानें भी गंवाई, और आर्थिक संकट भी भारत में बहुत आया। तो मैं देख रहा हूं कि अब 220 करोड़ डोजेस भी हो गए हैं, और देश में अभी 12 लाख बेडों की क्षमता भी है। हमने पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर टैकल भी की है, और हमें WHO ने भी कहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोग कह रहे हैं अमन की घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे डाउट आ रहा है कि ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री केवल राहुल गांधी को ही क्यों कह रहे हैं कि अभी आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ये सब करो। तो मुझे कभी कभी डर लग रहा है कि मोदी जी शायद भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है तो 24 की टर्म से चिंता में आ गए हैं क्या, ऐसा मुझे शहजाद लगता है। हाँ, तुम तो कहोगे कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो ये कोरोना पे सतर्कता है कि बीजेपी का घबराना है? शहजाद इस पे बात करेंगे तो मैं अच्छा इसका रहेगा। जवाब दे दूं, त्वरित जवाब दे देता हूं। तिवारी जी, बस एक बार दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, आपको लगता है कि ब्रांड मोदी को राहुल से डरने की जरूरत है? हाँ बोल दीजिए, बस आपकी राजनीतिक समझ में समझ जाऊंगा। हाँ बोल दीजिए। हाँ अमन जी, ब्रांड मोदी को राहुल गांधी से डरने की जरूरत है? एक बार हाँ बोल दीजिए। एक मिनट मैं बताता नहीं, हूं। हाँ या ना बोल दीजिए बस, नहीं, मैं और समय नहीं दे सकता, आगे बढ़ना है। नहीं, मुझे एक शब्द ऐड करने दो। हाँ चलिए। 10 साल में
8 साल की विफलता के बाद मोदी जी को जनता हराएगी और नहीं जनता नहीं, ही राहुल अपना गांधी से विकल्प डर चुनेगी। गई है। 8 साल आप की समझे नहीं विफलता सवाल। क्या राहुल होगा? गांधी से डर गई है। राहुल गांधी से डर गए मोदी। नहीं, अभी तो स्वास्थ्य मंत्री के लेटर उनको ही गया। फिर अभी आप बोल रहे थे ना, मुझे चलिए लगता जुई है विश्वास जी, डर फिर गई। डॉक्टर रवि इसमें मलिक। इसका अच्छा, त्वरित चलिए, जवाब बोलिए, देना बोलिए, जल्दी से बोलिए, शहजाद जल्दी देखिए, से। उन्होंने 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड। हाँ, उन्होंने पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा से डर गए हम हाँ, लोग। डर गए, राहुल जी से अब डर गए ये हम। वही भारत जोड़ो यात्रा है वैसे जिसमें महाराष्ट्र में जब गई थी तो सावरकर जी के बारे में क्या बोला था, परंतु आज उद्धव सेना के लोग उसके समर्थन में। महाराष्ट्र ने भी आज गाइडलाइंस इशू। एक सेकंड, अब बीच में मत बोलिए। तिवारी जी, बीच में अरे नहीं, बीच में नहीं विश्वास भाई, वेट करनी अरे है। भाई क्या जुई जी तरीका के है? पास जाना है, बीच में किशोर कोई नहीं तिवारी बोलेगा। जी, मैं नहीं, ऑडियो जानता बंद हूँ है, एक-एक करके आपकी बोलेंगे सब। मजबूरी में शहजाद समझता आप हूँ, बोलिए। सुन लीजिए। शहजाद जल्दी से। हाँ, अब 10 देखिए, seconds बोल। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात, केरल, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, इन सभी लोगों ने कुछ ना कुछ गाइडलाइंस अपने अपने लोगों के लिए और अपने अपने States में। क्षेत्र के लिए तैयार किए हैं। तो क्या ये सभी लोग भारत जोड़ो यात्रा से डरे हुए हैं? चलिए, भारत जोड़ो यात्रा से चीन भी डर गया, इसलिए सारे ये सब जो चल रहा है वहां महामारी और बुरा हाल, ये हो सकता है चीन भी डर गया भारत जोड़ो यात्रा से, इसलिए। और ये मास्क वास्क सब। जुई जी, आपको क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है, आपका पक्ष जो डिबेट है जुई विश्वास जी, कि क्या राहुल जी की यात्रा से बीजेपी डर गई है, इसलिए मास्क, कोविड आ रहा है, मास्क, ये सब बहाना है, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा का डर है? जुई जी, आपको भी ऐसा लगता है? अमन जी, मैं आपको पहले कहना चाहूंगी, देखिए, ये हम कोई किसी यात्रा, भारत जोड़ो या कोई भी कैंपेन हो, इलेक्शन कैंपेन हो, उससे ना जोड़े। कोविड बहुत ही गंभीर विषय है। इससे पहले भी हम लोगों ने कोविड में बहुत ज्यादा जूझे थे, खास करके कोविड की जो सेकेंड वेव था उसी में पूरे देश के जो हालत हुए थे, जब बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं थे, हम लोग देख रहे थे गंगा में लाशों को बहरा दिया जा रहा था। तो आज हम लोगों को दोबारा वो स्थिति ना आए, तो इसीलिए बंगाल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोगों ने भी कमेटी सेटअप किया है जहाँ पे पूरा नजर रखेगा। BF7 जो नया वेरिएंट आ रहा है उनके ऊपर पूरा नजर रहेगा। और आने वाले गंगासागर मेला भी है बंगाल में, वो बहुत बड़ा रिचुअल्स है, उसमें भी हम लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। सबको मास्क पहनने के लिए जरूर कहेंगे और सब अपना सैनिटाइजेशन करके, जैसे पहले प्रोटोकॉल्स था, भीड़ में जाने का जो रोकथाम था, वो सारा मेरे ख्याल से फिर से लागू होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। इसको हम लोग किसी यात्रा के साथ, किसी पॉलिटिकल एंगल से ना सोचे। बिल्कुल ठीक आप कह रही है। मेरे ख्याल से डॉक्टर रवि मलिक अच्छा समझा देंगे सबको। डॉक्टर रवि मलिक बेहतर समझा सकते हैं। रवि मलिक, ये मास्क, कोविड फैल रहा है, मास्क पहन लीजिए, ये सब ऐसे ही बहाना है ये सब, या वाकई सीरियस थ्रेट है? डॉक्टर रवि मलिक, सुनिएगा भी ध्यान से सबसे। देखिए अमन जी, आपको 2-3 चीजें बता दूं। सबसे पहली चीज तो यह है, ये केवल चाइना का विषय नहीं है। अगर यूएसए को भी लें, यूके को भी लें, यूएसए को ले लीजिए, पिछले 24 घंटे में 73,000 केसेस हुए हैं। तो ये कोविड कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर को रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, ये हमारे देश में भी आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम इस कॉन्फिडेंस में भी ना रहे कि हमें कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 220 करोड़ वैक्सीन लग गई हैं। उसका रीजन है 50% लोगों को अभी तक बूस्टर नहीं लगा। दूसरा रीजन ये भी है कि वैक्सीन पे रोज ये रूप प्रतिरूप बदल रहा है। वैक्सीन कितनी कारगर होती है आने वाले समय बताया जाएगा। पता चले कि इस तरह का वेरिएंट हमारे देश में आ गया जिसमें वैक्सीन ने काम नहीं किया तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी, क्योंकि जो भी नेशनल एजेंसी ये डिसीजन लेती है वो पूरी शक्ति और समर्थ के साथ में एक प्रॉपर अनुभवी टीम, मजबूत टीम के डिसीजन के ऊपर बेस करके डिसीजन लेती है कि इस वक्त आप जो है ये प्रोटोकॉल को फॉलो करो, हमारे देश में ये आ सकता है। आए ना आए वो बात की बात है। सबसे बड़ी चीज है, इसका विरोध क्यों किया जाए? क्या कोविड की प्रिकॉशन लेना कोई गलत बात है क्या? और अगर कोई भी इसका विरोध करता है, देखिए मैं बिल्कुल एपॉलिटिकल होकर बता रहा हूं, एक डॉक्टर प्रोफेशनल की तरह बता रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जो कोविड हुआ हमारे डॉक्टर्स की भी बहुतों की मृत्यु हुई और लोगों की भी बहुत मृत्यु हुई। तो कौन 145 करोड़ की जनता की जिम्मेदारी लेगा इस एडवाइजरी को दरकिनार करके? तो मेरा मानना तो यह है कि इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। प्रिकॉशंस लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कल को यह दस्तखत दे भी सकता है। अगर चाइना में केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और अगर हमारा जो हेल्थ का जो भी टॉप जो अनुभवी टीम है, अगर वो सोचती है कि हमारे देश में प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गंभीर बीमारी है, जैसे कि पहले वाले आपके, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक की मजबूरी है, लेकिन मैं उसी बयान पर बार बार लौटूंगा फिर से कि मास्क पहनो, कोविड फैल रहा है, ये सब बहाने हैं। ये जो राहुल गांधी जी ने कहा है उसी पर हम डिबेट कर रहे हैं। सब यात्रा रोकने के लिए मास्क पहनो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक।
गई। आरोपी मिराज पर 10 आपराधिक में मुकदमे दर्ज है। यूपी के मिर्जापुर में 24 घंटे में 46 बदमाश हुए गिरफ्तार। जिले में अपराध पर लगाम लगाने के लिए चलाया गया अभियान। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। एक महिला से छेड़खानी के बाद भाग रहे थे बदमाश। मध्य प्रदेश के भिंड से एक थाना प्रभारी को अनोखी विदाई दी गई। पुलिसकर्मियों ने टीआई को घोड़े पर बैठाया, डांस किया जमकर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कानपुर में अचानक खड़ी कार में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। आग की लपटों में कार जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह साफ नहीं। मध्य प्रदेश के उमरिया में मोबाइल की दुकान में भीषण आग से हड़कंप। लाखों का मोबाइल फोन जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी। 27 दिसंबर को नामांकन की है आखिरी तारीख। 6 जनवरी को होगा मतदान। 3 महीने ही होगा मेयर का कार्यकाल। राज्यसभा में हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार पर अपने बयान को लिया वापस। कहा, नहीं था बिहार या बिहार के लोगों के अपमान का मकसद। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार की ओर से सीधे खाते में भुगतान होने से किसानों को मिल रहा। ये राहुल गांधी कभी भी देश के हित में कोई बात नहीं करते। उन्होंने जो कार्यक्रम करे हैं उससे नहीं कोविड फैल रहा है। तो मास्क पहनो, कोरोना फैल रहा है, ये सब बहाने हैं। सरकार झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यात्रा को रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सरकार कह रही है मास्क पहने, राहुल जी कह रहे हैं मास्क पहनो। ये सुभ्रांश भाई, इसका कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं स्टेटमेंट का? मतलब जो राहुल जी कह रहे हैं मास्क पहनो और कोविड फैल रहा है, ये सब बहाने हैं। तो सरकार झूठ बोल रही है, कुछ कोविड नहीं है, कोई मास्क वास्क की जरूरत नहीं है लोगों को। हाँ अमन जी, सरकार झूठ बोल रही है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि आज तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी जो सेकंड फेज में कोविड में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई उनको आर्थिक मुआवजा नहीं दिया। अलग बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर चाइना की उन तमाम कंपनियों से डोनेशन लिया। ये कड़वी सच्चाई है जिसका आज तक ऑडिट नहीं हुआ। सरकार झूठ बोल रही है, को आज तक पैसा नहीं दिया। नहीं लगाना चाहिए सुभ्रांश। सुनिए ना, मैं उसी की बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट पहले पे सवाल पे रहिए ना। इस विषय पे झूठ बोल रही है। सुभ्रांश भाई एक मिनट, आपने बोला सरकार झूठ बोल रही है। सर सुनिए ना, तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना सरकार झूठ बोल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। फटकार के बाद सरकार ने हलफनामा देने के बाद आज तक जिन लोगों ने कोविड में अपनी जान गंवाई, सरकार झूठ बोल रही है, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। सुभ्रांश, मुआवजा नहीं दिया। मैं क्या कह रहा हूं, उसको उन्होंने मुआवजा नहीं दिया। ठीक है, आप मेरा सवाल आप सरकार किसी लिए आप बोल दीजिए अमन जी, मेरे पास जवाब नहीं है। मैं सवाल फिर से पूछूंगा सुभ्रांश भाई। सरकार झूठ बोल रही है, मैंने मान लिया आपकी बात। ना भाई, तो मतलब क्या मास्क पहनने की जरूरत नहीं है? पूछिए, 10 बार पूछिए। आपने एक बात बताइए, बिल्कुल अच्छा आपका सब्जेक्ट है। आपने कल क्या देखा था नरेंद्र मोदी जी को मास्क पहने हुए? अरे सर, आप फिर कल क्या आपने मास्क पहन के शहजाद पूनावाला को देखा था? अच्छा, नहीं लगाया। आपने नरेंद्र मोदी जी को त्रिपुरा की रैली में देखा था? नरेंद्र मोदी जी वही शख्सियत हैं कि जब कोविड अपने चरम पे था। दोस्त सुनिए तो सही, उन्हें राज्यों के सुभ्रांश मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए या कह दीजिए अमन जी नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे में सवाल नहीं छोड़ता। पार्टी को चुनाव पसंद है। राहुल गांधी ने कहा भारतीय जनता पार्टी को मास्क पहनो, कोविड फैल रहा है, सब बहाना है। इनका आपने कहा सरकार झूठ बोल रही है, तो देश की जनता से कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे अब कि सरकार झूठ बोल रही है। भाई और बहनों, मास्क मत लगाइए, कोविड कहीं नहीं फैल रहा, सरकार झूठ बोल रही है। एक बार बोल दीजिए सुभ्रांश जी, एक बार जनता से बात करिए और बोलिए सरकार झूठ बोल रही है, अमन जी, कोविड कुछ नहीं फैल रहा, मास्क मत लगाइए। सुभ्रांश भाई, हाँ सरकार सुन तो ली सर, हाँ बिल्कुल सरकार झूठ बोल रही है। ये मित्रों, ये कहने वाला डायलॉग नरेंद्र मोदी जी का होता है कि अगर 45 दिनों में नोटबंदी नहीं हुई, 100 दिनों में तो किसी भी चौराहे पे मुझे बुला लेना। ये सब नरेंद्र मोदी जी का पहने या ना पहने, ना अमन जी, मास्क पहने या ना पहने, कर रहे हो शहजाद पूनावाला को बैटिंग करने पहने या ना पहने। एक कड़वी सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी है भारत जोड़ो यात्रा से। और सुनिए अमन, नहीं मैं नहीं सुनूंगा। सुभ्रांश मुझे बताइए, मास्क पहने या ना पहने? 2024 मास्क पहने या ना पहने? के सारे राज्यों में मास्क होगी। पहने या ना पहने?
मैं आपको बताता हूं कि राजनीतिक समझ मास्क क्या पहने होती या है ना पहने? और आप भी बताइए देश नहीं की नहीं नहीं, पत्रकारिता की भागिए समझ नहीं। आपकी क्या राहुल है? गांधी के बयान का नहीं बचाव कर पा रहे हैं आप। मास्क पहने या ना पहने? मास्क पहने या मैं ना राहुल पहने? गांधी के बयान का बोल रहा हूं, मैं सहमत मास्क हूं पहने उनके या ना बयान के पहने? साथ। राहुल गांधी की मास्क बयान पहने के या ना साथ पहने? 1000% मास्क मैं एग्री पहने भाई। करता हूं। आपको ये लोगों- फोटोजेनिक सरकार आपको है। मास्क से एलर्जी है, इस क्योंकि सरकार ने कह दिया का मास्क काम पहने तो मास्क फोटो नहीं खींचकर पहनेंगे। इवेंट क्रिएट करना है। मास्क पहने या ना पहने? इस सरकार का मास्क काम पहने या ना फोटो- पहने? सुन तो लीजिए भाई, मास्क पहने या ना पहने? अरे भाई सुन, फोटो खींचकर ये नरेंद्र मोदी सरकार इवेंट क्रिएट करती है। मास्क पहने या ना पहने? फोटो खींचकर नरेंद्र ये देखिए मोदी कांग्रेस के सरकार प्रवक्ता सिर्फ है, इवेंट दिखा रही है। इनको मोदी से क्योंकि प्रॉब्लम पता हो सकती है, कि कोरोना जब से यात्रा दोस्ती ना दिल्ली करिए में सर। इंटर करेगी, आप कोरोना से तो दोस्ती कर रहे हैं मोदी से नरेंद्र दुश्मनी के मोदी चक्कर सरकार के में। दिन आप मास्क शुरू नहीं हो गए पहने, आप लगने। मास्क लगाने की बात नहीं कर आप सकते। निश्चिंत शहजाद रहिए। पूनावाला अब आप बोलिए। शहजाद पूनावाला अब आप बोलिए। देखिए- मैंने 10 बार पूछा है, मास्क भी नहीं लगाएंगे, वैक्सीन नहीं लेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे। बताइए शहजाद भाई। देखिए, आपने कुछ लगाया है लोग- मास्क? चलिए चलिए, शहजाद पूनावाला। अमन आपने अमन मास्क जी लगाया थोड़ा है? 2 न्याय गज कर की दूरी लीजिए। है। थोड़ा पढ़ लीजिए सर, इसलिए कहते हैं 2 गज की दूरी है मेरे और शहजाद के बीच में। बोलिए अब आप शहजाद पूनावाला। अमन जी देखिए, थोड़ा न्याय कीजिए। जी, बिल्कुल, अब आप बोलेंगे, शहजाद अब आप थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। हाँ, 3 30 versus 1 है सेकंड्स, भाई। केवल 30 सेकंड्स मांग रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोग मोदी विरोध में आज कोरोना विरोध ही भूल गए। ये 6 महीने पहले या 8 महीने पहले, 1 साल पहले जो डिबेट्स होती थी अमन जी आपके शो पर, ये लोग आकर कहते थे हमारे राहुल जी ने सबसे पहले कोविड के बारे में चेताया है देश को, सबसे पहले हमने चेताया है। आज राहुल गांधी कहते हैं कोविड कुछ नहीं है, बहाना है। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि यहाँ पर कोविड तो है ही नहीं। अब बताइए कि कोविड बहाना है, कोविड है ही नहीं, इस प्रकार से दुष्प्रचार फैलाते हैं। एक जिम्मेदार नेता भी है वो। सलमान खुर्शीद कहते हैं मास्क पहनना थिएट्रिक्स है। मतलब कि देश में किस प्रकार का संदेश फैले। पहले वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ाने के लिए उन्होंने दुष्प्रचार फैलाया वैक्सीन के खिलाफ। आज मास्क के खिलाफ कह रहे हैं कि मास्क पहनना थिएट्रिक्स है, मास्क कुछ नहीं होता, कोविड कुछ नहीं होता। दूसरी बात, अभी एक खबर आई है दैनिक भास्कर की, मैं कोट करके कह रहा हूं कि रवि ठाकुर हिमाचल के एक और विधायक स्वाइन फ्लू से ग्रसित हो चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा में। ये भारत जोड़ो कम और बीमारी जोड़ो यात्रा ज्यादा बन चुकी है। कोई जा रहा है कोविड पॉजिटिव होकर आ रहा है, कोई जा रहा है स्वाइन फ्लू पॉजिटिव होकर आ रहा है। भाई मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ तिवारी जी, आप तिवारी जी आप तो रुक ही जाइए 1 मिनट। हाँ, वहां पर तो सावरकर छोड़ो, सबको मौका मिलेगा। मेरा केवल एक ही सवाल है। अब देखिए, मेरा केवल एक ही सवाल है, क्या दिक्कत है अगर सारे स्टेट्स एक के बाद एक कह रहे हैं कि गाइडलाइंस कोविड की फॉलो होनी चाहिए, सभी के लिए वो गाइडलाइंस तय कर रहे हैं, उसमें भारत जोड़ो यात्रा भी शामिल है, परंतु ऐसा कौन सा आप अपने आप को ऊपर समझते हैं कि परिवार प्रोटोकॉल नहीं मानेगा? ये वीवीआईपी मानसिकता है। और ये एक पता है आपको, लास्ट 10 सेकंड, एक जमात थी, उस जमात ने भी तय कर दिया था कि हमारे लिए कोरोना कुछ नहीं है, अल्लाह का कहर है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान था एसपी के एक नेता का कि कोरोना कुछ नहीं है, ये सब अल्लाह का कहर है। ये ऐसी जमात की मानसिकता आज दिखाई दे रही है कांग्रेस की जमात में। शहजाद, लेकिन मैं तिवारी जी अब आप बोलिएगा, लेकिन शहजाद आपको ये बताते हुए अगली टर्न पर सवाल लूंगा। जो शुभ्रांश कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गाइडलाइंस है कहां, प्रोटोकॉल है कहां? पूरा सवाल सुनिएगा, पूरा सवाल नहीं, पूरा सवाल सुनिएगा। ये बताया गया है कि सिर्फ जो प्रोटोकॉल, जो गाइडलाइंस दी गई है उसमें सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग का जिक्र है, कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई है स्टेट्स को। स्टेट्स अपनी बनाए, सेंटर ने अब तक शहजाद कोई गाइडलाइंस, कोई प्रोटोकॉल सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग के अलावा कुछ नहीं दिया। इसका जवाब आप दे दीजिएगा, लेकिन पहले किशोर तिवारी, 1 मिनट पहले किशोर तिवारी। तिवारी जी, मास्क वास्क कुछ नहीं है, मास्क कैसे लगाने की क्या जरूरत है भाई? कोई कोविड कुछ नहीं है, कोरोना से डर क्यों नहीं लगता? और नहीं लगता तो लोगों को तो मत उकसाइए ना कि मास्क ना लगाएं लोग। शुभ्रांश बोल ही नहीं पा रहे कि मास्क लगा लीजिए। बताइए आप किशोर तिवारी, फिर जुई विश्वास। नहीं, देखो मैं शुभ्रांश को भी बताऊंगा कि जहां जरूरत है वहां मास्क का होना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पे अगर क्राउडिंग है तो होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर फैल रहा है तो इसके लिए तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन केंद्र ने तो कोई गाइडलाइंस दिया नहीं है। राज्य की गाइडलाइंस, एक कांग्रेस नेता का मैंने बयान भी देखा कि राज्यों की जो भी गाइडलाइंस रहेंगी वो भारत जोड़ो यात्रा में फॉलो की जाएगी। केवल राहुल गांधी जी ने ये बोला है कि शहजाद पूनावाला की जो पार्टी है वो घबरा चुकी है भारत जोड़ो यात्रा से, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा में विघ्न पैदा कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मास्क नहीं लगाऊंगा, क्या मैं फॉलो नहीं करूंगा। अब तिवारी जी एक सवाल पूछूंगा आपसे, 1 मिनट तिवारी जी, पूछो, सच्ची बताइएगा, आपको लगता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है? जहां जिनके कंधे पर हाथ रखा राहुल गांधी जी ने, वो कोविड पॉजिटिव हो गए।
राहुल गांधी और वहां तमाम अगले उसी समय यात्रा भी चल रही है। मतलब आप सोचिए, आप किसी शादी में जाएं, तिवारी जी एक मिनट सुनिए, आप किसी शादी में जाएं, आप दूल्हे के कंधे पर हाथ रखें, उसको सगन का लिफाफा थमाएं और दूल्हा कल को पॉजिटिव निकला है, कोविड पॉजिटिव, आप उसकी फैमिली के अगले दिन उसी फैमिली के फंक्शन में जाएंगे क्या? आप अपना टेस्ट कराएंगे नहीं कराएंगे? जाएंगे क्या? अगले दिन फिर हो रही है भारत जोड़ो यात्रा। अरे अमन, मैंने तुम्हारा सवाल सुना था कि राहुल गांधी ने अपना टेस्ट कराया कि नहीं कराया। मैं पूछ के बता दूंगा तुम्हें कल की डिबेट पे। लेकिन एक बात समझ लो, वैक्सीन कराया कि नहीं कराया? वैक्सीन भी कराया कि नहीं कराया ये भी जान लो। तिवारी जी कंप्लीट कर ले फिर तिवारी जी। एक बात बोलूं मैं, शहजाद का और राहुल जी का बहुत अच्छा संबंध है। शहनाज उनके ही प्रवक्ता बहुत सालों तक रहे। शहजाद तुम पूछ लेना, हम तो नए नए दोस्त है, अभी नए नए दोस्त है ना। अभी हम तो वो हमें भी नाराज कर देते कभी कभी, वो क्या सावरकर ले आके आ जाते। वो तो सावरकर को बोलते हैं, फिर भी आप दोस्ती निभाते हैं। हमने तो डायनेस्टी के नाम पर छोड़ दी उनकी दोस्ती। परंतु आप बताइए कि क्या एक जिम्मेदार नेता के नाते वो मास्क भी नहीं लगाते, वो वैक्सीन भी नहीं लेते, क्या ये जिम्मेदार नेता के लक्षण है क्या? पूरा कर लेता हूँ। चलिए, राहुल जी को मास्क लगा लेना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा में, अब प्रोटोकॉल के हिसाब से बताइए। मेरी एक बात, अमन जी एक बात मैं कर लेता हूँ कि हमारा टारगेट जो है 2024 के अंदर मोदी जी को गुजरात वापस भेजना, यही हमारा टारगेट है। वहीं तक की हमारी दोस्ती है और कोई ज्यादा दोस्ती है नहीं। आपका टारगेट है तिवारी जी? आपका तो पार्टी सिंबल ही चला गया, आप खुद आपकी पार्टी चली गई, आप किसी को क्या हटाएंगे? आपका तो खुद कुछ नहीं रहा सर, आपकी तो सरकार चली गई, सत्ता चली गई, पार्टी सिंबल चला गया। वही बात करते हो। अरे पार्टी चुरा ली हमारी 3000 करोड़ में, ऐसी गई थोड़ी। अब देखना ना 2.5 साल के बाद पूरे महाराष्ट्र में हम ही हम रहेंगे। शुभकामनाएं, हम ही रहेंगे। शुभकामनाएं आपको, बिल्कुल शुभकामनाएं। जूही बिस्वास बताइए, जूही बिस्वास, मास्क वास्क बहाना है, कोविड ओविड सब ऐसे हवाबाजी है? ये सिर्फ मोदी जी मॉल बना रहे हैं, राहुल जी के से डर गए इसलिए? ये चीन वीन में जो हो रहा है, इंडिया में जो 3-4 केसेस आ गए हैं, BF7, ये सब ऐसे ही हवा में है सब। जूही जी। अमन जी, मैं आपको कहना चाहूंगी, देखिए ये जो 4 केसेस नए आए हैं BF7 का, उसमें 3 केसेस है गुजरात से। तो अगर भारत जोड़ो यात्रा अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे ये भी गलत है। जब हिमाचल और गुजरात का जो चुनाव हुआ था, उसमें जो कैंपेनिंग हुआ था, उसमें भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ था, तो वो भी गलत था। तो हम ये नहीं बोल सकते सिर्फ ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उसी में कोरोना फैलेगा कि उसी पार्लियामेंट में फैलेगा। फैल तो कहीं भी सकता है। हमारे क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन है अगर ये प्रोटोकॉल हम लोग स्टेट्स फॉलो करेंगे, फिर से हम लोगों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो एक नंबर, बिना नोटिस का कोई भी, शॉर्ट नोटिस के बिना कोई भी लॉकडाउन अचानक नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखे थे माइग्रेंट्स लेबर जो मेल ऑफ पैदल चले थे विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, जिन लोगों को ने बाद में जो मोदी जी सबको बोले थाली बजाओ, थाली बजाना ठीक है, लेकिन उस थाली में रेशन भी पहुंचाना प्रधानमंत्री का काम है देश के। तो सारे लेबरों को जो प्रॉब्लम हुआ था, हम लोगों का जो जॉब प्रॉब्लम हुआ था, लोगों को नौकरी चले गए थे ये कोविड के दौरान। हम लोगों को आगे देखेंगे GDP 7.3% डाउन हो गया था ये सारी चीजें आप 2021 में। जूही जी एक तो मिनट, जूही जी एक काम करते हैं, जो डिबेट का ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। जूही जी मैं एक सवाल लूंगा, फिर शहजाद पूनावाला बोलेंगे। जूही जी, जो मेरी डिबेट का टॉपिक है जूही विश्वास, वो ये है, हाँ या ना में बताइएगा, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी से डर की वजह से मास्क के लिए बोला जा रहा है? राहुल गांधी के डर की वजह से कोरोना फैल रहा है, ये बोला जा रहा है? हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए। मेरे को नहीं लगता है कि मोदी जी या कोई भी पार्टी किसी पार्टी से डरने की कोई बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा से डर, भारत जोड़ो यात्रा से डर, सारे पार्टी का अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, सारे पार्टी का अलग अलग क्या बोलते हैं। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से डरकर ही बोला है उन्होंने। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा से डरकर बोला है जूही जी, भारत जोड़ो यात्रा से डर के बोला है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आपके हिसाब से भी ये मास्क वगैरह सब भारत जोड़ो यात्रा के डर का ही नतीजा है? मास्क लगा लो, ये सब है तिवारी जी? अरे आज ही तो जागे वो, दिल्ली पहुंच रहे करके जाग गए वो। तो तब जागना चाहिए था जब फैल जाता है ना, तब जागना चाहिए था, जब फैल जाता, बुरे हालात हो जाते, तब जागना चाहिए था, जल्दी जागे। अरे कल तो त्रिपुरा में वो खुद ही घूम रहे थे वो, और मोदी जी 4 दिन पहले खुद घूम रहे थे। शहजाद पूनावाला, एक मिनट, मैं शुभ्रांश आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट, क्योंकि 3 वर्सेस 1 हो गया दरअसल। तिवारी जी भी जो है एंटी बीजेपी, और आप भी एंटी बीजेपी, और टीएमसी भी एंटी। तो एक मिनट शहजाद पहले जवाब दे दे, उसके बाद शुभ्रांश आपके पास आऊंगा। बताइए शुभ्रांश, आप बोलिए।
मैं बोलूं या हाँ, एक मिनट, शहजाद पूनावाला, सॉरी शहजाद पूनावाला, बोलिए हाँ, शहजाद। देखिए, आज जरूरत है कि सब लोग एंटी कोविड बने, परंतु ये आज भी एंटी बीजेपी और एंटी मोदी बनना चाहते हैं। यही दिक्कत है, यही समस्या है कि किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं कि कोई कोविड होता ही नहीं है, कोविड के डर से नहीं, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के डर से। तो मुझे बताइए, बंगाल में क्यों गाइडलाइंस इशू किए गए हैं? और जहां पर भारत जोड़ो यात्रा का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, उत्तराखंड बाकी के जो उत्तर प्रदेश अभी तक पहुंची नहीं है, मतलब इतने बड़े पैमाने पे पहुंची नहीं है, वहां पर क्यों लगाया गया है कोरोना के गाइडलाइंस? क्या भारत जोड़ो यात्रा से डर गए? देखिए, हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए। अब बीच में मत बोलिए ना सर, प्लीज किशोर तिवारी जी, बीच में मत बोलिए। ये इसी प्रकार बीच में मत बोलिए किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी बीच में मत बोलिए। ये देखिए शहजाद, आप कांग्रेस का पक्ष आप ही रख लेंगे क्या? कांग्रेस को बोलने दीजिए, अभी आप शिवसेना में ही है ना, ये थोड़ी ना सिंबल चला गया तो कांग्रेस में आ जाएंगे, रुक जाइए ना, शुभ्रांश पक्ष रखेंगे कांग्रेस पार्टी का। नहीं, मुझे लगता है अच्छे से रख रहे हैं वो। मुझे लगता है कि सावरकर जी के विषय में जो राहुल गांधी ने बोला है उससे बहुत प्रभावित होकर किशोर तिवारी जी अब कट्टर समर्थक बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। ये अच्छी बात है उनके लिए। देखिए, नहीं, हमने संबंध तोड़ने की बात की है। चलिए ठीक है, बस ऑडियो बंद, संबंध तोड़ रहे हैं, संबंध तोड़ने की बात बीच में नहीं बोलिए प्लीज सर, आप सीनियर आदमी है सर, सीजन है, आप लोग डिबेट में रेगुलर आते हैं। शुभ्रांश के पास जाना मेरे को शहजाद। अब देखिए, राजेश भूषण जी का जो पत्र लिखा गया है सारे स्टेट्स को, उसमें पहले ही पैराग्राफ की पहली पंक्ति है कि भारत इसलिए सफल रहा है क्योंकि 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाई है, जिसमें कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, वैक्सीनेशन एंड अध्यरेंस टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। अब बताइए कि जब सारे स्टेट्स को कहा गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो आपने पहले भी किया है, इसको बरकरार रखना है, फिर भी ये कहते हैं कि स्पेशल केस है। मैं आज केवल 3 स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, एक स्पेसिफिक सवाल है मेरा कि क्या कोविड खतरा है या कोविड बहाना है? अगर कोविड खतरा नहीं है, कोविड बहाना है, तो बंगाल की सरकार कोविड के विषय में गाइडलाइंस क्यों बना रही है? और तीसरी बात यह है कि क्या मास्क लगाना ये जरूरी है? क्या सभी सार्वजनिक व्यक्ति जो है जिंदगी में, जो सार्वजनिक जिंदगी में, क्या उनको ये संदेश नहीं देना चाहिए कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए? ये सवाल ले रहा हूं शुभ्रांश, ये सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी को मास्क लगाना चाहिए अगर भीड़ है, लोग हैं, कोरोना पॉजिटिव लोग आ रहे हैं? शुभ्रांश, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, कांग्रेस बीजेपी छोड़िए, राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा में क्या मास्क लगाना चाहिए? शुभ्रांश, देखिए, अब थोड़ा सा सिस्टमैटिक आंसर देता हूं। शहजाद भाई, अक्सर आप ये भूल जाते हैं। हाँ या ना बता दीजिए, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, फिर आप बोलते रहिए 4 मिनट। एक मिनट सुनिए ना प्लीज। अभी आप कह रहे थे ना कि आज बीजेपी वर्सेस 3 हो गया। अरे आप बीजेपी के साथ आप हाँ या ना कर दी, 3 कैसे हो गया? क्या चीज दोबारा बोलिए, क्या करें? बराबर आप अकेले खड़े हो मेरे दोस्त, आंसर देने दीजिए ना प्लीज। नहीं, आपने क्या कहा अभी? इन्होंने सलमान नहीं, अभी आपने क्या कहा? आपने मेरे बारे में क्या कहा शुभ्रांश? आपने कहा कि बीजेपी वर्सेस 3 हुआ है। अरे आप उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो, 100 के बराबर तो आप अकेले हो। आप लोगों के साथ दिक्कत ये है। आइए, नहीं शुभ्रांश, आप सुनिए ना, आपने अगर सवाल उठाया तो जवाब ले लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, पूरी बात शुभ्रांश, दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ? एक मिनट जाइए। नहीं, ऐसे नहीं, मैं ऐसे पर्सनल होंगे तो मैं आपको पूरा समय दिया मैंने। अब पर्सनल होंगे तो सुनिए, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है सर कि आपके घर में भी कोई आपसे सवाल पूछ लेता होगा ना, उसको भी आप बीजेपी का बता देते होंगे। उन्होंने मास्क लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कैसे अपनी स्पष्टता दी थी। एक उंगली उठाने से पहले आप देखिए कि 4 उंगली आपके ऊपर आती है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार ने जो आज मास्क का जो इवेंट बनाया है ना, इवेंट से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि मास्क जो कोविड का सोर्स है, जिस रास्ते से कोविड हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है, वहां पे हमने कितनी नाकाबंदी करी है। अगर नाकाबंदी हम करेंगे, मास्क भी बीजेपी का होगा। 1 मिनट रुकिए ना प्लीज अमन जी, 1 मिनट रुकिए। अगर हम नाकाबंदी करेंगे एयरपोर्ट्स पे तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान में इस तरह का घटनाक्रम नहीं फैलेगा। लेकिन जैसा पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की सरकार चुराने के लिए, वहां के विधायकों को तोड़ने के लिए एयरपोर्ट को खुला रखा और प्रोटोकॉल को जाकर तब लगाया जब सरकार बन गई, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हिंदुस्तान के लिए आने वाला समय ठीक नहीं है। हर आदमी को अपने जान माल की चिंता है, बेरोजगारी अपने आसमान पे है, ठीक है, महंगाई अपने आसमान पे है। नरेंद्र मोदी सरकार पर ध्यान देना चाहिए। आपने का स्टेटमेंट सुना? क्या राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में मास्क लगाना चाहिए जबकि वहां पर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, भीड़ है? शुभ्रांश, बस हाँ या ना बताइए, क्या राहुल जी को मास्क लगाना चाहिए? 1 मिनट प्रभु, सुन तो लीजिए।
राहुल गांधी जी ने बताया था, देश को प्रेडिक्ट किया था कोविड के बारे में। अरे जिस दिन इस तरह का सुब्रांश, कोई क्या हो गया आपको? घटनाक्रम आप मास्क डेसिमल लगाने के भी फेवर में नहीं गुजर बोल रहा पा रहे होगा ना, सबसे पहले आपको मास्क लगाए दिखेंगे। आप क्यों परेशान तो हो सर, रहे हैं? आप कोविड अपने पॉजिटिव पेट के उनके दर्द को साथ छुपा के लोग आ रखिए रहे हैं। थोड़ी देर। आपको आप कह परेशान रहे हैं होने कि की मास्क जरूरत नहीं लगाइए भाई। वो उनको आप वो मैसेज दे रहे हैं स्वास्थ्य मास्क के प्रति- वास्क सुनिए, छोड़ो, वो हिंदुस्तान के छोड़ो, स्वास्थ्य कुछ के नहीं होता प्रति मास्क सजग वगैरह। है। उन्होंने पिछली बार भी मोदी हैरानी- सरकार अब को मुझे- सचेत शहजाद, अब किया मुझे था। देखिए, और अब बात है कि मुझे मोदी पूरी सरकार तरह ने से इस एक बात चीज जो को थी, तब क्लियर हो माना गया। जब हम कोविड एक से डाउट मोदी था, विरोध अब एक में कंफर्म- कोरोना प्रेमी मत बनिए आप। नहीं, को छुपा के इससे एक रखिए आगे अमन बात जी। है, इसके शहजाद, इसके आगे एक क्यों बात हो है। रहे हैं? देखिए, ये बहुत डेंजरस चीज है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। बैटिंग करिए, जो इसके लिए अभी आपको शहजाद ने शुभकामनाएं। कहा वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाई, अब आप लोग मास्क हेजिटेंसी फैला रहे हैं कि मास्क भी मत पहनो, वैक्सीन भी मत लगाओ। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है सुब्रांश। शहजाद पूनावाला, अब आप बोलिए, फिर जुई बेसवास जी और डॉक्टर रवि मलिक में आपके पास आऊंगा। शहजाद पूनावाला, शहजाद के प्रति देखिए, सचेत किया एक-एक था। करके बात शहजाद, करते हैं। शहजाद, सुब्रांश एक सचेत बड़ी किया था बुरी आदत उन्होंने। है, सुब्रांश हो गया, बीच में बस हो गया। शहजाद, अब आप बोलेंगे, ऑडियो बंद। देखिए, जुई बेसवास आ रहा हूं। वायरस आएगा जी। तो सबसे भाई, कैसे पहले वो बात मास्क रखते हैं? लगा के दिखेंगे, और दिखेंगे ही नहीं, ऑडियो बंद पूरी कीजिए आप। बस यात्रा एग्जैक्टली खत्म। शहजाद, अब आप बोलिए। स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, एक कहता है कि कोविड जो है ये बहाना है, दूसरे उनके प्रवक्ता आके कहते हैं कि भाई सारे एयरपोर्ट बंद कर दो। अगर कोविड बहाना है, कोविड नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो एयरपोर्ट बंद करके क्या मिलेगा? और कोविड ऑलरेडी आ चुका है या नहीं आ चुका है, इसके लिए तो सबसे बेहतर तरीका अपने आप को बचाने का और सभी को बचाने का मास्क ही है ना। तो आज मास्क पहनना तो अनिवार्य, एयरपोर्ट बंद हो ना हो, आपको मास्क तो पहनना अनिवार्य है। तो आज मास्क पहनने से क्यों आप भड़का रहे हैं? इसीलिए, और मैं आपको कह रहा हूं क्यों हो रहा है ये, इसलिए हो रहा है कि जैसे ही चीन की हेडलाइंस बन रही है पूरी दुनिया में कि वहां पर कोविड एक्सप्लोजन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों ने एमओयू जो साइन कर रखी है कि भारत में भी कोविड का विस्फोट हो, ताकि भारत की भी ग्लोबल हेडलाइंस बने कि देखिए यहां पर भी विस्फोट हो गया, चीन अकेला नहीं है। क्या ऐसा भी कुछ है? ऐसा भी कुछ है? मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, क्या चीन की, देखिए उस समय पर भी चीन बहुत अच्छा कर रहा है, चीन की वैक्सीनेशन का दर देखिए, चीन कितना अच्छा मैनेज कर रहा है। ये भी कुछ लोगों ने कहा। गुंडू राव का ट्वीट था, गुंडू राव का ट्वीट था कि कहां भारत अटका हुआ है, 10 लाख वैक्सीन लगा रहा है, वहां पर देखिए कितने लाख वैक्सीन लगा रहा है चीन। तो उस समय पर भी चीन की वाहवाही करने का कुछ लोगों ने ठेका लिया था। आक्रमण से लेकर संक्रमण तक चीन को बचा रही है कांग्रेस। अब देखिए, ऐसा नहीं है तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, भारत में किसी भी हालत में हम कोविड नहीं फैलने देंगे। सुब्रांश, ये चीन तो है ना जन्मदाता कोरोना का, सबसे बड़ा संक्रामक कोई अगर है वो चीन ही है ना। चीन के खिलाफ तो बोलते हैं ये लोग, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमओयू थोड़ी ना। नहीं सुब्रांश, ये सुनिए अमन, ये कड़वा सच है कि पूरी दुनिया को कोविड गिफ्ट करने वाले देश का नाम चाइना है। लेकिन कड़वा क्यों है भाई? साइन हुआ था आपके लिए कड़वा मोदी जी के ट्रस्ट में पैसे आता है चाइना कड़वा से, क्यों है आपके लिए? उसका क्या करें? ये सच आपके लिए कड़वा क्यों है? बताइए कि नरेंद्र भाई ये मोदी सच जी के कड़वा प्राइवेट क्यों है ट्रस्ट का आपके लिए, पैसा ये बताइए चीन पहले। से ही पैसा आ रहा है। चीन की कंपनियां मोदी जी के प्राइवेट ट्रस्ट में पैसा देती हैं, इसीलिए आपका एमओयू है, आपके आरजेएफ में चाइना की सरकार ने पैसा डाला मैं फिर बार-बार शो में बोल रहा हूं सर, सुब्रांश जी, मैं बार-बार बोल रहा हूं शो में, बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, तवांग में हमारी सेना निपट लेगी चीन से, लेकिन यहां हम सबको सैनिक बनना होगा और फिर हम चीन से लड़ेंगे। जो कोरोना है उससे हम सबको लड़ना होगा। अब क्योंकि सरकार ने कह दिया मास्क पहनो, तो सुब्रांश जी कह रहे हैं मास्क भी नहीं पहनेंगे। सरकार कह रही है वैक्सीन लगाओ, आप कहेंगे हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। मैं कह रहा हूं ये कल को सरकार कहेगी कि गहरी सांस लेना जरूरी है कोरोना से लड़ने के लिए, आप लोग सांस लेना छोड़ देंगे क्या? सर राजनीतिक विरोध, मोदी विरोध में कोरोना प्रेम क्यों? मास्क लगाना तो जरूरी है सर। अब आप बोलेंगे मास्क के खिलाफ भड़काऊंगा मैं, कांग्रेस का प्रवक्ता कहलाऊंगा। मैंने कहा ना कि बीजेपी के साथ बैटिंग करने के लिए आप दूध में चीनी की तरह मिल गए हैं, तो आपको कहानियां बनाना है, बनाइए। आपने आज से पहले पर आप कोविड के साथ क्यों मिल रहे हैं? देश को पैंडेमिक क्यों ढकेलने के लिए आप कोविड के साथ मिल रहे हैं? आप चीन के साथ मिल रहे हैं मेरे प्रिय दोस्त, आप चीन और कोविड के साथ क्यों मिल रहे हैं? लाजमी है अमन चोपड़ा जी, निश्चित रहिए। कोविड के साथ में फोटो देखनी हो ना, कोविड-19 की शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ आपको राहुल जी दिखते हैं। निश्चिंत रहिए, भारत जोड़ो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके बहुत सारे चाहने वालों कोई आपके घर में भी अगर उल्टा सवाल पूछ लेता होगा ना, आपकी धर्मपत्नी भी कोई पूछ ले आपसे उल्टा सवाल, तो आप कहते होंगे तू भी बीजेपी के साथ जाके मिल गई है। मुझे लग रहा है आपके साथ प्रॉब्लम ये है,
कोई आपसे उल्टा सवाल पूछ ले, मुश्किल सवाल, आप उसको बीजेपी का प्रवक्ता है, बीजेपी से मिला हुआ बता देते हैं। जूही बिस्वास, अब आप बोलिए, फिर किशोर तिवारी जी मैं आपके बाद, डॉक्टर रवि मलिक मैं आपको कंक्लूडिंग कमेंट का टाइम दूंगा। पहले जूही बिस्वास। शुभ्रांश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाइए मास्क भाई, आपकी सेहत आपके हाथ, आप ध्यान रखिए, बस संक्रामक नहीं होना, म्यूटेट नहीं करना, फैलाना नहीं है, बस आप ध्यान रखिए शुभ्रांश जी अपनी सेहत का। जूही बिस्वास जी आप बोलिए। जूही बिस्वास जी, अमन जी, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने कलकत्ता में यहाँ पर नो कोविड संडे मनाए हैं, और बंगाल गवर्नमेंट लास्ट कोविड में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से, हम लोगों ने पूरा मैनेजमेंट संभाला था, हॉस्पिटल से लेके सारे जगह में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कोविड को संभाला है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिस मैनेजमेंट था, ये हम लोगों को सामने बहुत बार देखने को मिला। जैसे कुंभ मेला पकड़ लीजिए, कुंभ मेला का परमिशन देना, जबकि कोविड उस टाइम हाई स्पीक में था, जबकि 13 लोग फैंस जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमा हुए थे उस टाइम क्रिकेट देखने के लिए। तो ये कौन सा पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो एक स्टेट फॉलो करेगा और पूरा देश फॉलो करेगा? ठीक है शहजाद, पूरा कुंभ मेला बताइए भाई। देखिए आप लोगों की मिसमैनेजमेंट, क्योंकि ठीक है, देखिए आज एक चीज साबित हो गई, ठीक है, जल्दी से बहुत बड़ी शहजाद चीज साबित हो गई। केरल जो कि, ठीक है जूही जी आपका सवाल पहुंच गया भाई, कोरोना सबके लिए है, आपके लिए भी है, ये थोड़ी ना सारी पाबंदियां कांग्रेस के लिए, टीएमसी के लिए। 30 सेकंड जल्दी से। देखिए कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में होता है, कुंभ मेला जो 24 करोड़ पॉपुलेशन के राज्य में हुआ, वहां पर कितनी मृत्यु हुई, और केरल जिसकी पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है मात्र, वहां पर दुगने से ज्यादा मृत्यु हुई। परंतु जो लेफ्ट संचालित प्रदेश था उसको केरल मॉडल बोलकर बेचा गया, और जहां पर कंट्रोल हुआ कोरोना, जिसकी वजह से लोगों ने योगी जी को फिर से सत्ता में लाने का काम किया, उसके बारे में और उत्तर प्रदेश और महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार जारी है। डॉक्टर रवि मलिक, मास्क लगाना कितना जरूरी, 2 गज की दूरी कितनी जरूरी, और क्या इसको सीरियसली लेना चाहिए, या जैसा राहुल जी कह रहे हैं कुछ नहीं है, ये सबसे मॉल बना रहे हैं राहुल जी से डरकर, या वाकई एक सीरियस थ्रेट है? आखिरी एक मिनट आपका। अमन जी, डॉक्टर रवि मलिक। अमन जी, मैं 1 मिनट से पूरी डिबेट को सुन रहा हूं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये कोविड जो है ये पॉलिटिकल इशू है या मेडिकल इशू है। अगर ये मेडिकल इशू है तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए डॉक्टरों की, साइंटिस्ट की टीम के ऊपर, जो कि मिनिस्ट्रीज में एडवाइजरी देंगी और उसके बाद में एडवाइजरी हमारे पास में आएगी। अगर ये पॉलिटिकल इशू है तो मैं नहीं समझता कि इसको हमें ऐसे लोगों के ऊपर डिसीजन छोड़ना चाहिए जिनको कोविड के बारे में ज्ञान नहीं है। पहली चीज तो यह है, एब्सोल्युटली एपॉलिटिकल होते हुए मैं बताना चाहूंगा। दूसरी चीज, अगर हम सोचें हम सब भारतवासी फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी हमारा भ्रम रहेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा, 50% लोगों को शुक्रिया सर, शुक्रिया, हल्के में ला लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि मलिक, शहजाद पूनावाला, शुभ्रांश तिवारी जी आपका, जूही बिस्वास आपका। लेकिन जाते जाते एक चीज आपको बता देते हैं, दुनिया के वो 5 देश जहां कोरोना ने कोहराम मचाया है, जापान में 60 से 70 हजार प्रतिदिन, ये पर डे केसेस है, जर्मनी में 50 से 60, ब्राजील में 20 से 30, दक्षिण कोरिया में 20 से 30। 100 बात के एक बार